वन वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो द हिंदू के एडिटोरियल 22 अप्रैल 2024 में आपका स्वागत है। क्योंकि आज डेट लिखना यहाँ पे भूल गए, PDF में आपको मिल जाएगी। तो आज फिर हमारा एक इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा जो है एडिटोरियल है, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी की। और यहाँ पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और एक संस्था है कि IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, तो इन तीनों के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये हमारी किससे रिलेटेड है, पैसे से संबंधित है, अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है, समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं, कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं। ठीक है, मोरल सपोर्ट भी एक तरीके से ये देते हैं, अपने लेवल पे बहुत कुछ करते हैं। इनके बारे में आज के एडिटोरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सोबरिंग असेसमेंट ऑन द IMF फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर एक सोबरिंग असेसमेंट है। अब देखो, यहाँ पे सोबरिंग जो वर्ड है हमारा, ये हमने अपनी वो कैब में ले रखा आज। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बुद्धिमता। एक बुद्धिमता पूर्वक एक जो है आप बोल सकते हो असेसमेंट है ये, जो आज का एडिटोरियल है जो राइटर के द्वारा लिखा गया है यहाँ पे, जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो IMF की फोरकास्ट थी, जो या IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उनकी अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स थी, फोरकास्ट मतलब पहले से जो उनके अनुमान जो होते हैं, है ना, वो जो बताए गए थे उनके बारे में बताया गया है। द रिचर नेशंस मस्ट शो मोर सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज। यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिख रखी है, जो भी रिच कंट्री हैं, जो अमीर जो देश हैं, उनको और ज़्यादा सपोर्ट दिखानी चाहिए किन के प्रति, जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनके प्रति। तो चलिए अभी अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। अपने एडिटोरियल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। The global economy has avoided the specter of deliberating recession, with the IMF last week raising its forecast for worldwide aggregate growth in 2024 to 3.2% from the 2.9% it had projected in October. अक्टूबर मंथ मीन्स लास्ट ईयर्स अक्टूबर 2024। यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, उसने अवॉइड कर दिया है स्कैप्चर को। क्या स्कैप्चर मीन्स क्या होता है? स्कैप्चर मीन्स एक जो है एक तरीके से जो रिसेशन एक तरीके से आने वाला था, जो डेलिब्रेटिंग रिसेशन था उससे एक तरीके से अवॉइड कर चुके हैं। एक जो परेशानी आने वाली थी उसको जो है एक तरीके से छोड़ चुके हैं, बच चुके हैं उस चीज से। ओके, उसके बाद हम देखते हैं विद द IMF लास्ट वीक रेजिंग द फोरकास्ट फॉर वर्ल्ड वाइड एग्रीगेट ग्रोथ। मतलब जो भी वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जो भी जो ग्रोथ हुई है उसकी एक रिपोर्ट दी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक जो है रिपोर्ट दी थी 2024 में कि ग्रोथ जो है कितनी होगी वर्ल्ड की, 2.9% होगी। लास्ट अक्टूबर में ये कहा था, ये प्रोजेक्ट किया था, जो कि कितनी हुई है 3.2% जो है यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब मैं इसको IMF ही बोल दूं ना, सीधा समझ जाएंगे आप लोग। द IMF हैज अंडरलाइंड द फैक्ट दैट द ग्लोबल इकोनॉमी हैज, अभी जो IMF है वो अपने फैक्ट को समझ चुका है, इस तथ्य को समझ चुका है कि जो भी ग्लोबल इकोनॉमी इसमें हो रहा है अभी अभी जो है उस चीज को समझ रहा है। विद सरप्राइजिंग रेजिलियंस, और किसके साथ? रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। जो एक तरीके से जो आश्चर्यजनक जो लचीलापन वर्ल्ड इकोनॉमीज में जो IMF है उसको देखने को मिला। ridden out several adverse shocks as well as significant central bank interest rate increases aimed at restoring price stability and sustained the growth momentum, largely on the back of advanced economies led by the US।
कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो आईएमएफ है, वो अभी उस फैक्ट को, उस तथ्य को समझ चुका है जो ग्लोबली, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ हो रहा है, और वो किस चीज के साथ हो रहा है, एक सरप्राइजिंग रेजिलियंस के साथ हो रहा है, एक ऐसे जो है लचीलेपन के साथ हो रहा है जो कि एक आश्चर्यजनक है सभी के लिए, जो एडवर्स शोक है एक तरीके से, जो एक तरीके से एडवर्स शोक है, मतलब एक प्रतिकूल जो है झटका है। एडवर्स शॉक का मतलब एक प्रतिकूल झटका है जो कि देखा गया सिग्निफिकेंट सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट के साथ, जो कि इंक्रीज हो रहे थे, या एम किया गया था कि जो लगातार जो है यहाँ पे जो है मूल्यों की जो स्थिरता है ना, ये लिख रखा है ना यहाँ पे, रिस्टोरिंग प्राइस जो है स्टेबिलिटी, जो मूल्यों की स्थिरता है वो जो है बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी एक्चुअली, लेकिन वो जो है एक तरीके से बनी रही। और फिर क्या हुआ, एंड सस्टेन्ड द ग्रोथ मोमेंटम, और जो ग्रोथ है, जो जो एक तरीके से जो ग्रोथ मतलब जो वृद्धि है ना, जो इम्पोर्टेंट जो वृद्धि है वो लगातार होती रही है, लार्जली ऑन द बैक ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज को तो जो जो एक तरीके से एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उन्नत जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो तो जो है अपने आप को बनाए रख सकती हैं, जिसको जो कौन लेड करता है एडवांस्ड इकोनॉमीज को, यूएसए जो है जो है एक तरीके से एड्रेस करता है, अंडर 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 गार्डिंग डिमांड, है ना, जिससे जो है कौन सी डिमांड की जो है बात की जा रही है यहाँ पे, अंडर गार्डिंग जो डिमांड है, जो कि किसके द्वारा लेड किया जाता है, हमारे यूएस के द्वारा लेड किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर थोड़ा सा एडिटोरियल से हट के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात करूँ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक तरीके से लीड करता है यूएसए, है ना, यूएसए जो है एक तरीके से लीड करता है, अभी वो तो जो है क्या रहेगा, वो तो एक तरीके से हर समय पे कोई भी प्रॉब्लम भी आएगी तो, इकोनॉमिक अगर प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में भी आएगी तो झटका तो देखो उसको भी लगेगा, बट वो एक तरीके से अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, संभाल सकता है, और दूसरे जो कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनकी हेल्प भी कर सकता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, और जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको बनाए रख सकता है, हेल्प कर सकता है दूसरे कंट्रीज का। ओके, however the fund has also pointed to a growing gulf between the economic north and south by observing a trouble development is the widening divergence between many low income developing countries and the rest of the world। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जिसका प्रमुख कारण आप ये मान सकते हो कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, किस चीज़ का, जो प्राइस जो स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, उसका प्रमुख कारण हम जो है किसको मान सकते हैं, डेवलपिंग जो इकोनॉमीज हैं उनको, है ना। उसके बाद आप ये कह सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड आया था, हाउएवर, हालांकि, हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि जो फंड है उसने ये कहते हुए कि आर्थिक जो स्थिति है किसकी, साउथ और नॉर्थ की, आर्थिक जो स्थिति है किसकी, साउथ और नॉर्थ की, वो जो है आपस में उनके बीच में एक जो है हमें खाई देखने को मिल रही है। साउथर्न एंड नॉर्थर्न जो कंट्रीज हैं, कुछ जो है कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जो इकोनॉमी है उससे जूझ रही हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एक तरीके से डेवलप्ड जो है कंट्रीज है ना। तो इस तरीके की जो उत्तर और दक्षिण की जो खाई जो एक तरीके से कंट्रीज की बीच में बन गई है, फंड ने जो है इसकी तरफ भी इशारा किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। ऑब्जर्विंग, क्या ऑब्जर्व किया है, ट्रबलिंग development is the widening divergence between the many low income developing countries and the rest of the world।
यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आईएमएफ की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि एक परेशान करने वाला विकास है ना, ए ट्रबलिंग डेवलपमेंट, एक परेशान करने वाला विकास इज द वाइडनिंग डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? असहमति, विचलन एक तरीके से बोल सकते हो, भिन्नता एक तरीके से डाइवर्जेंस को आप क्या बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो, और ये नाउन वर्ड है। ठीक है, आप लिखते रहें इनको। मुझे यहाँ पे हिंदी में जो है टाइप करके बनाने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और जैसे जैसे ये एडिटोरियल का जो सेक्शन है आगे बढ़ता जाएगा, है ना, एक अच्छा रिस्पॉन्स इस पे देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें बहुत बेहतर चीज़ें आपको प्रोमिस करता हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ आपको कि बेहतर चीज़ें आपको इस एडिटोरियल में देखने को मिलेगी टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है ना, जो असहमति एक तरीके से हो रही है बहुत सारी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और बाकी का जो संसार है, बाकी की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच में। बाकी की अर्थव्यवस्थाएं मीन्स जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं और अंडर डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग ही बोलेंगे, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग में भी एक तरीके से आप डिफरेंस बोल सकते हो, क्योंकि वो कंट्रीज जो है एक तरीके से जूझ रही हैं, ये तो आप बोल सकते हो। देखो, शुरुआत में एडिटोरियल के क्या बोला गया था? बोला गया था कि कंट्रीज जो है उस रिसेशन से, पूरा वर्ल्ड जो है एक तरीके से रिसेशन से बच रहा है, बच गया है। अच्छे साइंस आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को ऊपर लेके आई हैं, जिसमें अंडर डेवलपिंग कंट्रीज भी एक तरीके से आप बोल सकते हो, बट कहीं ना कहीं एक खाई हमें देखने को मिलती है नॉर्थ एंड साउथ की। ठीक है, फॉर दीज इकोनॉमीज या फिर कंट्रीज, ये इस प्रकार की जो इकोनॉमीज हैं, ग्रोथ इज रिवाइज्ड डाउनवर्ड, जिनमें जो ग्रोथ है वो जो है नीचे की तरफ जो है एक तरीके से आ रही है। वेयर एज इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, इज रिवाइज्ड अप, और जो मुद्रास्फीति है ना वो एक तरीके से रिवाइज की जा रही है। रिवाइज्ड अप मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसके अंदर संशोधन किया गया है, जिसके अंदर संशोधन किया गया है। रिवाइज्ड है ना, पास्ट फॉर्म दे रखा है ना, रिवाइज अप मतलब संशोधन करना। ठीक है, रिवाइज अप मतलब संशोधन करना, तो ये पास्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है उसका। ओके, जहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो जूझ रही हैं, इकोनॉमीज से कहीं ना कहीं अंडर डेवलपिंग सिचुएशन में है, वो ग्रोथ वहाँ पे रिवाइज जो है कर रहे हैं, बट फिर भी डाउनवर्ड्स की तरफ है, फिर भी गिरती हुई है। जहाँ पे इन्फ्लेशन जो रेट है वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, वो जो है वहाँ पे संशोधित की जा चुकी है। दीज पुअरेस्ट कंट्रीज, अब यहाँ पे पुअरेस्ट के पहले द क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव एक तरीके से है। ठीक है, तो दीज पोरेस्ट कंट्रीज, इस प्रकार के जो गरीब देश हैं या इकोनॉमीज हैं, इन अफ्रीका एंड इंक्लूडिंग सम लैटिन अमेरिकन, पैसिफिक आइलैंड एंड एशियन नेशंस, और इसमें कौन कौन से जो देश हैं वो शामिल हैं, या कौन कौन सी इकोनॉमीज इसमें शामिल है? अफ्रीका की अफ्रीका को इंक्लूड कर सकते हो, कुछ लैटिन अमेरिकन जो इकोनॉमीज हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को जो है उसमें इंक्लूड कर सकते हो, एंड एशियन कंट्रीज़ भी कुछ इसके अंदर शामिल हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। हैड ऑल्सो सफर्ड द मोस्ट scaring from the COVID-19 pandemic in terms of estimated drop in output relative to pre-pandemic projections and were struggling to recover। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ये बात की थी हमने कि कुछ अफ्रीका और कुछ लैटिन अमेरिकी प्रशांत द्वीपीय जो यहाँ पे इकोनॉमीज हैं, और कोई एशियन कंट्रीज भी हैं, यहाँ पे एशिया के कुछ देश भी हैं, इनमें सबसे गरीब देशों को जो है क्या किया, जो पेंडेमिक आई थी, जो महामारी आई थी, जो कोविड-19 आया था, उसके अनुमानों, उसके सापेक्ष जो वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, जो वहाँ पे उत्पादन हुआ, उसमें अनुमानित गिरावट के मामले देखे गए हैं, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो गिरावट जो देखने को मिली है, वो उसका कहीं न कहीं रिलेशन आप एक तरीके से मान सकते हो, जो आउटपुट वहाँ पे होना था, वो जो है नहीं हुआ। इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शंस, जो अनुमान लगाए गए थे, उसका एक तरीके से जो है अनुमान, और जो एक तरीके से आप क्रेडिट
जो है दोगे किसको, कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसको हम देंगे। क्यों? वो स्ट्रगल उसी के कारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगलिंग पोज़ीशन में पहुँच चुके हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, है ना? ठीक है? उसके बाद हम जो है किसकी बात करेंगे? उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना उसकी। टू कंपाउंड देयर वॉज, वो का मतलब क्या होता है? वो का मतलब मानसिक परेशानी या दुख, शोक, विषाद, संकट, है ना? दीज इकोनॉमीज वर नाउ सैडल्ड। यहाँ पे सैडल जो है वर्ब वर्ब है हमारा यहाँ पे ये, ठीक है। सैडल्ड, सैडल यहाँ पे क्या होता है, लादना या काठी से कसना एक तरीके से आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या मतलब बनेगा हम देखेंगे। सैडल्ड वर नाउ सैडल्ड विद ए माउंटिंग डेब्ट, service burden that was severely impairing their ability to spend on vitally। vitally का मतलब क्या होता है यहाँ पे, महत्वपूर्ण रूप से या आवश्यक तौर पर आप बोल सकते हो। vitally needed public goods including better education, health care, social nets to improve food security। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। कहाँ से था ये, कोविड-19 प्री पेंडेमिक एंड यहाँ से, टू कंपाउंड देयर वोज these economies were saddled with a mounting debt service burden that was severely impairing their ability to spend on। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रीज इन परेशानियों से परेशानियों को और बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी परेशानियों को, उन कंट्रीज की जो कंट्रीज अंडर डेवलपिंग सिचुएशन में इस समय पे थी, उन कंट्रीज की परेशानियों को और बढ़ाने के लिए ये अर्थव्यवस्थाएं अब जो इनका ऋण था, जो माउंटिंग डेप्ट था, माउंट मतलब आप ऊंचाई से रिलेट करना एक तरीके से, डेप्ट मतलब ऋण, है ना? जो इनका बढ़ता हुआ जो ऋण था, और जो है इन अर्थव्यवस्थाओं ने इनके बढ़ते हुए ऋण भुगतान के बोझ को जो है और नीचे जो है एक तरीके से इनको दबाने की जो है देख रहे हैं, और देख रहे हैं दबाने की ओर, जिससे जो इनकी जो खाद्य सुरक्षा है ना, जो इनकी एक तरीके से आप उसको क्या कहोगे, खाद्य सुरक्षा है, जो फूड फूड जो सिक्योरिटी है ना, जो खाद्य सुरक्षा है, उस से ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से जूझ रहे हैं ये लोग फूड सिक्योरिटी से। और कौन-कौन सी चीज़ों से ये लोग जूझ रहे हैं, जो इनकी खाद्य सुरक्षा है उसमें सुधार के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। बेटर एजुकेशन की यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। एक तो बेटर एजुकेशन की उम्मीद की जा सकती है, हेल्थ केयर यानी कि जो स्वास्थ्य जो देखभाल है उसकी बात की जा रही है। सोशल जो नेट्स है, मतलब सामाजिक जो एक तरीके से जो नेट को आप क्या कहोगे, नेटवर्क एक तरीके से जो है कहोगे, है ना? उनके सहित ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, सोशल नेट्स, इन सब चीज़ों के सहित अत्यंत आवश्यक जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उन पर खर्च करने की उनकी जो अक्षमता है, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या हो रही है, एक तरीके से गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, खराब हो रही है। गंभीर रूप से क्या हो रही है, खराब हो रही है। उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है, इन सब चीज़ों को, ये जो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो लोग क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आईएमएफ्स ट्विन डेवलपमेंट लेंडर। लेंडर मतलब जो ऋण प्रदान करता है। आईएमएफ का अभी हमने बात की है कि इसकी पहले पैराग्राफ एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हाफ में एडिटोरियल के हमने किसकी बात की है, एक तरीके से आईएमएफ की बात की है, आईएमएफ की रिपोर्ट की बात की है, आईएमएफ का क्या सोचना है उस बारे में हमने बात की है। अब दूसरी जो संस्था आती है वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैज़ इन सेपरेट रिपोर्ट, एक दूसरी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक बताता है, पॉइंटेड आउट कुछ जो है जो क्या बोलते हैं उनको, कुछ बिंदुओं को जो है पॉइंट आउट करता है, एक तरीके से इंगित करता है, इशारा करता है, दैट
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के अंदर, इस शताब्दी ही कहते होंगे, हाँ, 100 वर्षों का समूह इज कॉल्ड सेंचुरी. हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 75% पुअर कंट्रीज वर experiencing a widening income gap with the world with the wildest इकोनॉमीज. यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो जो है 75 यानी कि 75 जो है इस सेंचुरी में पहली बार, इस शताब्दी में पहली बार जो है दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में से आधे सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक व्यापक रूप से जो आय का अंतर है उसको जो है क्या कर रहे हैं, महसूस जो है एक तरीके से कर रहे हैं कि 75 जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं और वर्ल्ड की जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं उनके बीच में, उनकी इकोनॉमीज के बीच में, उनकी जो परचेजिंग पावर्स, अब यहाँ पे मैं और ज़्यादा इकोनॉमी में घुस जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जो है वाइड चला जाएगा ये टॉपिक. बस यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 75 देशों के जो गरीब देश हैं उनके बीच में और जो बहुत ज़्यादा अमीर देश हैं, हाई इकोनॉमीज हैं, उनके बीच में कुछ जो है एक इनकम गैप के बारे में यहाँ पे बात की है. मार्किंग ए हिस्ट्रिक रिवर्सल, यहाँ पे एक जो है एक तरीके से एक ऐतिहासिक जो है इसको एक घटना जो है वर्ल्ड बैंक यहाँ पे मान रहा है. ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक ऐतिहासिक घटना एक तरीके से इसको मानता है. एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीट, यहाँ पे इनका नाम है, ठीक है, इंदरमीट, INDER है, ठीक है, इंदरमीट गिल observed a big blog post on the lender's side. 75 poorest countries are home to a quarter of humanity, 1.9 billion people, and are home of 90% of people facing hunger or malnutrition. यहाँ पे देखो बात क्या की जा रही है, एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स चीफ इकोनॉमिस्ट. देखो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, इंदरमीत गिल है. ये ऑब्जर्व करते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लॉग जो है पोस्ट ऑब्जर्व करते हैं जो वो 75 जो गरीब देश हैं वो वाली स्टेटमेंट के बारे में. अब उसके बारे में ये एक महसूस करते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है ना, जो मानवता है उसके एक चौथाई है ना, उसके एक चौथाई लोग है ना, एक चौथाई लोग लगभग 1.9 बिलियन जो पीपल हैं, 1.9 अरब लोगों का एक तरीके से उसको आप क्या मानोगे, घर मानोगे. और लगभग भूख का सामना करने वाले जो लोग हैं ना, वो लगभग कितने जो है परसेंट लोग हैं, वो जो है 90% जो है लोग हैं या तो भूख का सामना कर रहे हैं या मेल न्यूट्रिशन का सामना कर रहे हैं, है ना. या तो वो लोग भूख का सामना कर रहे हैं, फेसिंग हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कुपोषण, वो लोग कुपोषण का सामना कर रहे हैं. अब मुझे ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कुपोषण किसको बोलते हैं, ठीक है, ओके. उसके बाद मोर डिस्ट्रिंगली, इसके बावजूद भी देखो लगभग 90% लोग जो है उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन मोर डिस्ट्रिंगली इसके बावजूद भी while these countries are midway through what he termed potentially ना, हाँ ठीक है, potentially a lost decade, Mr. Gill averred that the rest of the world was largely averting its gaze, even as the governments in at least half these nations were mostly paralyzed by debt distress ही है ना, हाँ जी. वो दुख जो वो कंट्रीज जो है एक तरीके से फेस कर रही है, ठीक है. अभी हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं मोर डिस्टिंक्टली की यहाँ से, ठीक है. एक तरीके से आप जो है उसको क्या कह सकते हो कि जो 90% लोग हैं जो
क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कुपोषण या फिर भूखमरी की जो सिचुएशन है उससे एक तरीके से जूझ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख की बात क्या है, मोर डिस्टिंगली, इससे भी ज़्यादा दुख की बात क्या है, इससे भी ज़्यादा दुख की बात ये है कि दीज कंट्रीज़, ये जो देश हैं, ये जो एक तरीके से इकोनॉमीज़ हैं, ये उस लक्ष्य के साथ जुड़े हुए थे, उस उद्देश्य के साथ जो है एक तरीके से जुड़े हुए थे। कौन से उद्देश्य के साथ? जिन्होंने उसे एक तरीके से संभावित रूप से, जिस उद्देश्य को इन्होंने एक तरीके से खोया हुआ दशक एक तरीके से कहा था, है ना? अ लोस्ट डिकेड, एक तरीके से एक खोया हुआ दशक एक तरीके से कहा था। और ये जो मिस्टर गिल हैं, इन्होंने कहा कि बाकी जो दुनिया है, rest of the world was largely averting its gaze। कहने का मतलब क्या है कि जो बाकी की जो दुनिया है काफी हद तक इनसे जो है क्या कर चुकी है, एक तरीके से इनसे जो है एक तरीके से नजरें मुंह जो है दूसरी तरफ कर चुकी हैं, नजरें एक तरीके से फेर चुकी हैं, रूठ चुके हैं एक तरीके से बाकी के जो देश हैं। इवन एज द गवर्नमेंट्स in at least half these nations are mostly paralyzed in paralyzed by debt distress। एक तरीके से जबकि आधे इनमें से कम आधे देश जिनकी सरकारें ज़्यादातर एक तरीके से क्या थी, ज़्यादातर एक तरीके से पैरालाइज्ड थी। पैरालाइज्ड मीन्स आप ये मान सकते हो कि निष्क्रिय थी, है ना? और वो जो है किसके कारण निष्क्रिय थी? बाय डेप्ट डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ये परेशान थे, किसके कारण? डेप्ट के कारण, ऋण के कारण, आर्थिक संकट के कारण। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या थी? समझने की बात यहाँ पे ये थी कि जो मिस्टर गिल हैं वो हमें ये बता रहे हैं थ्रू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी इस पे इन्होंने एक पोस्ट किया था, कमेंट किया था, एक तरीके से आप ये अपनी बात रख रहे थे ये, ठीक है? ये कह रहे थे कि एक पिछले जो 10 साल है ना, वो एक लॉस्ट डिकेड एक तरीके से बोल सकते हो। पिछला जो दशक है ना, एक लॉस्ट डिकेड आप इनके लिए कह सकते हो। एक गुजरा हुआ जो पिछले 10 साल है वो इनके लिए परेशानी भरे रहे हैं। जो बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने इनकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखा, और जो छोटी कंट्रीज हैं वो एक तरीके से बड़ा जो कर्ज है उसमें एक तरीके से दब के रह गए हैं, या हो गए हैं, दब गए हैं बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे, ठीक है? Citing the examples of South Korea, China, India as countries that had transitioned from being borrowers of low interest loans from the World Bank's International Development Association into economic powerhouses that were today IDA means इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। जो क्या करता है, जो रियायती ऋण देने वाली जो है संस्था, या फिर इसको उदार खिड़की भी कहा जाता है संसार की, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? 24 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी आईडीए की, ठीक है? अब देखो, अभी यहाँ तक जो है एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें कुछ देशों की, जैसे कि दक्षिण कोरिया हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, इनका उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे जो देश हैं जो विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से कम ब्याज पर ऋण लेने वाले जो है आर्थिक महाशक्तियों में परिवर्तित हो गए हैं। मतलब ये आईडीए जो है इनको, इन कंट्रीज़ को, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनको जो है एज कंट्रीज़ जो है क्या करता था, एज बोरोवर जो है इनको क्या करता था, लो इंटरेस्ट जो है लोन्स इनको प्रोवाइड कर देता था वर्ल्ड बैंक थ्रू आईडीए, ठीक है? आईडीए प्रोवाइड कर, दोनों मिलके करवा देते थे इन कंट्रीज़ को, और ये कंट्रीज़ कम ब्याज पे ऋण ले लेके जो है एक तरीके से ट्रांजिशन हो गया है इनका किस तरीके से, वो इकोनॉमिक पावर हाउसेस के रूप में, वर्ल्ड की महाशक्तियों के रूप में, ठीक है? द वर्ल्ड बैंक्स या द बैंक्स
चीफ इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस्ड, जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर गिल, इस बात के ऊपर जोर देते हैं, इट वाज इम्पेरेटिव दैट द वर्ल्ड्स रिचर कंट्रीज फाइनेंशियली सपोर्ट द पुअरेस्ट नेशंस, है ना। इस बात के ऊपर जो है मिस्टर गिल जो है एक तरीके से जोर देते हैं कि एक तरीके से कि ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि दुनिया के अमीर देशों को सबसे गरीब देशों को आर्थिक रूप से समर्थन जो है देना चाहिए, ठीक है? या देना चाहिए था। इट वाज़ इम्पेरेटिव दैट वर्ल्ड्स रिचर कंट्रीज फाइनेंशियली सपोर्ट द पुअरेस्ट नेशन, given that the world needs given that the world needs to tap every reserve of economic potential to achieve universal peace and prosperity, it can afford ill afford turn its back on the quarter of its people। कहने का मतलब क्या है कि ये देखते हुए कि दुनिया को सार्वभौमिक शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सल पीस, है ना। यूनिवर्सल पीस मतलब सार्वभौमिक शांति, और प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि प्राप्त करने के लिए नाउन वर्ड है। समृद्धि, सुख, शांति, ये सब मतलब इसके बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रोस्पेरिटी और यूनिवर्सल जो पीस है उसको प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता के हर उस भंडार का दोहन करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस जो है एक तरीके से उसकी बनती है कि ये जो है एक चौथाई लोगों से मुंह मोड़ने का जोखिम जो है एक तरीके से नहीं उठाया जा सकता। उनकी जो है एक तरीके से हेल्प करनी चाहिए, तभी उनको एक तरीके से ऊपर उठाया जा सकता है। उनकी मदद जो है एक तरीके से की जा सकती है बाय रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो रिच कंट्रीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो जो है छोटी इकोनॉमीज को हेल्प कर सकती हैं, जिससे जो है क्या हो सकता है, एक तरीके से बहुत अच्छा हो सकता है इन कंट्रीज के लिए, छोटी इकोनॉमीज के लिए, ठीक है। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए, ये सब जो है मिलके कुछ जो है सोच सकते हैं उन कंट्रीज के बारे में, बेसिक फैसिलिटीज के बारे में, वहाँ पे उनके डेब्ट्स के बारे में, कम जो है ब्याज दर पर उनको ऋण प्राप्त करने के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं इन तीनों जो दोनों एसोसिएशंस, एसोसिएशंस नहीं बल्कि इन दोनों जो है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल जो क्या बोलते हैं उनको, मनी लेंडर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो क्रिस्टीना जॉर्जिया जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, डब्ल्यूबी की बात करें तो 7 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो सेम जगह इसका भी हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। इसके प्रेसिडेंट जो है अजय बंगा है, चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल जो हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत जो है इनकी हैं। तो इस तरीके से आज का जो एडिटोरियल है हमारा 22 अप्रैल 2024, इस तरीके से इसका अंत होता है। मिलेंगे नेक्स्ट जो एडिटोरियल होगा नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।